Hello friends, welcome back to my channel. Happy and easy learning with अंशुमाली सिंह है. I am present here before you guys with a new video. तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा नाउन वाला चैप्टर था जो ग्रामर लर्निंग सीरीज में चला रही थी, इसमें जो सेकंड नंबर का नाउन चैप्टर था उसका अभी पार्ट बाकी है. ठीक है ना. तो ये उसी के लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. तो जो लास्ट पेज था इसमें हमने देख लिया था कि इसमें क्या बतलाना था. फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर को इंडिकेट करना था, जो हम कर चुके हैं. तो अभी नेक्स्ट पेज पर जो एक्सरसाइज है अब उसको देखेंगे. तो इसमें क्या है कि चेंज द जेंडर ऑफ ईच नाउन. सिंपली इसमें जो भी ये वर्ड्स दिए गए हैं नाउन के, उनका जेंडर चेंज कर कर लिखना है. ठीक है. तो एम्परर मीन्स राजा होता है तो एम्प्रेस हो जाएगा उसका. ठीक है. मेयर, मेयर का घोड़ी होता है तो हॉर्स या स्टैलियन हो जाएगा. ब्राइड का ग्रूम, ग्रैंडमदर का ग्रैंडफादर, नेफ्यू का नाइस, बुल का काउ. ओके. तो ये एच नंबर की एक्सरसाइज होगी. अभी देखते हैं आई नंबर की एक्सरसाइज में क्या है. सर्कल द नाउन्स ऑफ द न्यूटर जेंडर, अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर. तो इसमें जो न्यूटर जेंडर है उसको क्या करना है, सर्कल करना है. और जो अंडरलाइन किसको करना है, कॉमन जेंडर को करना है. ठीक है. तो हम लास्ट पेज पर पढ़ चुके हैं कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो न्यूटर जेंडर में आती हैं. ठीक है ना. और कॉमन जेंडर में जो लाइव मतलब जो जीवित वस्तुएं हैं वो कॉमन जेंडर में आएंगी. ठीक है. अभी जो इसमें दिया हुआ है उस हिसाब से. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है डॉक्टर, तो ये होगा कॉमन जेंडर. ठीक है. सेकंड नंबर स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप होगा न्यूटर जेंडर, तो मैं इसको हम सर्कल कर देंगे. ठीक है ना. थर्ड नंबर पर है स्टूडेंट्स, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन जेंडर है. बुक्स क्या है, न्यूटर जेंडर. बैग्स न्यूटर जेंडर. गार्डन न्यूटर जेंडर. टीचर कॉमन जेंडर. प्रिंसिपल कॉमन जेंडर. ओके. फिर 9th नंबर पर है मैजिशियन. ठीक है. तो ये क्या है, ये कॉमन जेंडर है. हेड न्यूटर जेंडर. चाइल्ड कॉमन जेंडर और फ्लावर कॉमन जेंडर. ओके. तो ये आई नंबर की एक्सरसाइज होगी. इसके बाद यहाँ पर दिया है नंबर्स. नंबर्स मीन्स जो हम बोलते हैं कि एक वचन बहुवचन, उसको बोलते हैं. तो लेट्स रिवाइज द रूल ऑफ चेंजिंग द नंबर्स ऑफ नाउन. तो नाउन का जो नंबर चेंज करने का, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हैं, वो रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं. तो देखते हैं इसमें क्या है. फर्स्ट नंबर पर है मोस्ट प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस ऑफ द एग्जिटिंग नाउन. ठीक है ना. कि मोस्ट बहुत से नाउन्स में क्या करते हैं, ओनली एस जोड़कर उनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं. कौन से हैं, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज. ठीक है. फिर सेकंड नंबर पर जो रूल है उसमें दिया हुआ है नाउन्स एडिंग इन एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस. इसका मतलब ये है कि अगर कोई नाउन वर्ड है वो उसके लास्ट में वो एस से ख़त्म हुआ, या उसके लास्ट में डबल एस है, या एक्स है, या ओ है, या सी एच है, या एस एच है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर ये जो रेड कलर से लिखे हुए लेटर्स हैं एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे. ओके. जैसे कि बस, तो एस से एंड हो रहा है बसेज. क्लास डबल एस से एंड हो रहा है तो ई एस. ठीक है. बस में सिंगल एस से एंड हो रहा है तो भी ई एस ही आएगा. क्लासेस. ठीक है. टैक्स, टैक्स क्या है, एक्स से एंड हो रहा है तो टैक्सेस, ई एस जोड़ देंगे. बफेलो, बफेलो में ओ से एंड हो रहा है तो ई एस जोड़ देंगे. ब्रांच, सी एच में ब्रांचेज हो जाएगा. ठीक है ना. फिर इसके बाद क्या दिया है, हाउएवर सम नाउन्स एंडिंग विथ ओ एंड एड ओनली एस इन द प्लूरल फॉर्म. इसका मतलब क्या है कि अगर कभी कभी क्या रहता है कि कोई नाउन ओ से एंड होता है तो उसमें केवल एस जोड़ते हैं. अभी एस एच है तो इसमें ई एस जोड़ दिया. बुश, बुशेज. फोटो, ओ से एंड हो रहा है तो एस जोड़ देंगे, फोटोज हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, 2 से 3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. फिर
देखते हैं थर्ड नंबर पर, नाउन्स एंडिंग विथ वाई विथ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट टेक आई इन द प्लेस ऑफ वाई एंड एडिंग es इन द प्लूरल फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नाउन का जो वर्ड है वो y से स्टॉप हो रहा, मतलब उसके लास्ट में y लेटर आ रहा है, ठीक है ना, और y से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवल्स जो ए ई आई ओ यू होते हैं उसको छोड़ के बाकी सभी लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो y के पहले कॉन्सोनेंट आए, ठीक है ना, मतलब बी सी एफ इस तरह से जो भी लेटर्स छूट जाते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो जो y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो y को आई में बदल देंगे और उसके बाद es जोड़ के उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, बेबी, तो y का आई में रिप्लेस कर दिया y को और es जोड़ दिया, बेबीज। सिटी, सी आई टी वाई, सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा, आई ई एस, सिटीज, ठीक है ना। फोर्थ नंबर का जो रूल है यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सम नाउन्स एंडिंग इन एफ एंड एफ ई चेंज टू वी एंड देन एड es, मतलब कुछ नाउन्स जो होते हैं वो किस लेटर से एंड हो रहे हैं, f होता है उनके लास्ट में या f ही होता है। तो जो f होता है उसको चेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे v से, ठीक है, और उसमें es जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे THIEF, थीफ, तो f को v से रिप्लेस कर दिया, f की जगह v लिख दिया और es जोड़ दिया तो प्लूरल बन गया, थीव्स, नाइफ, तो f ही है लास्ट में, नाइव्स, ठीक है ना। सम वर्ड्स एंडिंग इन f ओनली एड s इन द प्लूरल फॉर्म। तो जैसे शेफ है तो ये f से सिर्फ हो रहा है, तो कुछ ये वर्ड्स आपको ध्यान से रीड करने पड़ेंगे 4 से 5 बार, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो कि किस में चेंज करना है और किस में नहीं करना है, ठीक है ना। तो शेफ का क्या हो जाएगा, शेफ्स, ठीक है, ओनली s जुड़ जाएगा। प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स, ठीक है ना, ओनली s जुड़ जाएगा। फिफ्थ नंबर का जो रूल है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, मैं जैसे भी होगा आपसे कॉन्टेक्ट करके और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। फिफ्थ नंबर का जो रूल है वो क्या कह रहा है कि सम नाउन्स आर चेंज्ड टू देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग en। ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है ना। सम नाउन्स चेंज टू द प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग द वॉवल। तो क्या होगा, इनका वॉवल चेंज करके इनको प्लूरल बनाएंगे, जैसे man मैन टू men मैन प्लूरल हो जाएगा, FOOT फुट, FEET फीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 नंबर का क्या रूल कहता है, इन कंपाउंड वर्ड्स s इज एडिंग टू द मेन वर्ड इन द प्लूरल फॉर्म, मतलब कि जो मेन वर्ड है उसमें s जोड़ देंगे। जैसे कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड क्या है, मदर इन लॉ, ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, ठीक है। स्टेपसन तो स्टेपसन्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। पासर बाय तो पासर्स बाय, ठीक है ना। फिर इसके बाद 8 नंबर का क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल बिकॉज 2 पार्ट्स फ्रॉम फॉर्म अ पेयर, ठीक है। तो जो पेयर में होते हैं वो उसमें s इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं कुछ नाउन, ठीक है, क्योंकि वो उनका पेयर होता है इसलिए वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। फिर जे नंबर की एक्सरसाइज में क्या है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स देन मेक्स सेंटेंसेस विथ द प्लूरल फॉर्म इन योर नोटबुक।
वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें क्या है कि ये जो प्लूरल फॉर्म है इनका यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप अपने मन से कोई भी सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। तो माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा? माइस। चाइल्ड का चिल्ड्रन। बस में क्या हो जाएगा? ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एस से एंड हो रहा है तो इसमें ईएस जोड़ते हैं। फिर बेंच, CH है तो ES जुड़ जाएगा, बेंचेस, ठीक है। वॉल्केनो, ओ से एंड हो रहा है तो ES जोड़ देंगे, ठीक है ना। ट्वाइस, TOYS, ट्वाइस, ठीक है ना। हमने यहाँ पढ़ा था कि कभी कभी हम वाई वाले को चेंज करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। सम प्लेसेस वाई के साथ एस जोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर लेडी, फ्रेंड्स इस जो ट्वाइस है इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करके करूँगी, क्योंकि इसमें ES जोड़ने का बोला है कि जब वाई ऐसे एंड होता है तो ES जोड़ कर इसको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको देखकर बताऊंगी, बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर कुछ गलत ना बता दूँ इसलिए, ठीक है। लेडी का क्या हो जाएगा? लेडीज़। वैसे ट्वाई का ट्वाइस ही होता है, ठीक है, ES नहीं होता है उसमें। पर क्यों होता है इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ओके। लेडीज़ हो जाएगा तो वाई हटा के IES जोड़ देंगे, ठीक है। एल्फ का एल्फ्स हो जाएगा, अब एफ की जगह V हो जाएगा और ES उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की है। इसमें क्या करना है? टिक करना है पिक्चर पर और क्रॉस करना है जो भी जैसे अनकाउंटेबल नाउन हो उनको क्रॉस कर देना है, ठीक है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो बुक्स को काउंट कर देंगे, बुक्स को काउंट कर देंगे और कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टिक कर देंगे इसको, ठीक है। और रिवर को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ सॉल्ट है तो इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। शूज़ है तो ये टिक कर देंगे, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। नाउन्स दैट वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन नॉट काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है? L नंबर की, इसमें सर्कल द काउंटेबल नाउन्स। तो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। कैबेज काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ब्रेड क्या है? ब्रेड को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे, क्योंकि हम ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते हैं। बटर अनकाउंटेबल नाउन। फिंगर्स काउंटेबल नाउन। नाइफ, नाइफ क्या है? काउंटेबल नाउन है। फिंगर्स भी काउंटेबल नाउन है। बिस्किट काउंटेबल नाउन। एग काउंटेबल नाउन है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स दैट डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ये मोस्टली एनिमल्स के वो हैं टाइप्स। तो इनको क्या है? इनके आगे सिर्फ नंबर जोड़ के ही इनको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, इनको और कोई तरह से चेंज नहीं करते हैं। 1 एयरक्राफ्ट 7 एयरक्राफ्ट। 1 बाइसन 3 बाइसन। 1 डियर 4 डियर। 1 फिश 8 फिश। 1 मूज 12 मूज। 1 सेमन 10 सेमन। 1 शीप 9 शीप। 1 spacecraft 5 spacecraft. These nouns do not change in the plural form. मतलब इन सभी नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं, इनके आगे ओनली नंबर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रीन कलर से नोट दिया गया है, इसमें क्या कह रहे हैं? While the noun fish and fruit do not change in the plural form, we use the word fishes and fruits. मतलब कि फ्रूट और फिश के लिए हम ये फिशेज और फ्रूट्स ऐसे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ऐड नहीं करेंगे एस या ES, ठीक है ना। व्हेन वी वांट टू डिनोट देयर टाइप्स और वेरियस वेराइटीज, रीड दीज एग्जाम्पल। मतलब कि इनकी वेराइटीज को जब हम प्रेजेंट करेंगे तभी इसमें ES वाला फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज उसमें नंबर लिखकर उसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। The various fishes on the Pacific Ocean from the huge ecosystem, ठीक है। तो various fishes
फिशेस के साथ, और अगर फिश है उसको प्लूरल बनाना है तो उसमें नंबर ऐड करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इसी तरह से वी ऐड 3 डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस। तो डिफरेंट फ्रूट्स में इसको एस वाला फॉर्म इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जब इनकी वैरायटीज बतानी हो तब। बाकी जगह पर नंबर ऐड करके प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट पेज पर, नाउ लुक एट दीज वर्ड, कैन यू से विच टाइप ऑफ नाउन दे आर। इंफॉर्मेशन, फीडबैक, यस दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंफॉर्मेशन और फीडबैक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर देयरफॉर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर दिया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमेशा सिंगल फॉर्म ही यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म उसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। रीड अ लिस्ट ऑफ सम सच वर्ड्स। क्या क्या है, एडवाइस, मतलब इनका सिंगुलर फॉर्म होगा, एडवाइसेस नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटीज नहीं होगा, ठीक है। चाइल्डहुड, तो इसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। हेट्रेड, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लक और स्लीप, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही एक्सरसाइज में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा है, रीड दीज सेंटेंसेज, अंडरलाइन द प्लूरल्स दैट हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली, देन राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द गिवन ब्लैंक। तो जो वर्ड्स हैं जो गलत फॉर्म में यूज़ किए गए हैं तो वो यहाँ पर लिख देने हैं। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बतला देती हूँ कि चाइल्डहुड्स नहीं होगा, इसमें चाइल्डहुड होगा, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट में एस नहीं जुड़ता है, ओनली एयरक्राफ्ट यूज़ होगा। एडवाइसेस नहीं होगा, यहाँ ऊपर पढ़ा है कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा तो एडवाइस होगा, ठीक है। सैमन को भी हम एस या एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसमें भी आगे नंबर लिख देते हैं, लास्ट पेज पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लक्स, लक्स भी कोई करेक्ट फॉर्म नहीं है, लक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वर्ड्स सही फॉर्म में लिख देने हैं, ठीक है। फिर लेट्स परफेक्ट इट, क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइप्स ऑफ नाउन, मेंटेन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन दिए गए हैं, तो हमें इसके फिलिंग द ब्लैंक में क्या करना है कि उसका जो जिस टाइप का नाउन लिखा हुआ है उससे रिलेटेड वर्ड फिलिंग द ब्लैंक में भर देना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उषा स्वयं अक्रॉस द रिवर टू सेव पेटल, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन नाउन क्या है, रिवर है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में रिवर का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या है, द फूड इंस्पेक्टर वांट्स टू चेक द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ अवर किचन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करना है तो क्लीननेस आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि क्लीननेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। थर्ड नंबर पर है, माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन विथ हिज फ्रेंड, प्रॉपर नाउन, तो किसी का नाम आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर क्या है, पीपल लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्ट, ठीक है। शी लिव्स इन अ फिलिंग द ब्लैंक नियर सैन फ्रांसिस्को, कॉमन नाउन है तो यहाँ पर टाउन यूज होगा। अब फ्रेंड्स जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, रीराइट दिस पैराग्राफ चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, अंडरलाइन द नाउन ऑफ कॉमन जेंडर एंड सर्कल द नाउन ऑफ न्यूटर जेंडर। तो इसमें क्या करना है, रीराइट दिस पैराग्राफ, इसको फिर से लिखना है, चेंजिंग द जेंडर, जेंडर को चेंज करना है, अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर के जो भी नाउन वर्ड है उनको अंडरलाइन करना है, एंड सर्कल द नाउन ऑफ न्यूटर जेंडर, और जो न्यूटर जेंडर है उनको सर्कल करना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अलग से पेज पर बना रखी थी क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता। तो अंकल का जो इस पैराग्राफ में जो भी वर्ड्स हैं उनके जो जेंडर चेंज करने हैं, तो अंकल का आंट हो जाएगा, ही का शी हो जाएगा, हिज का हर हो जाएगा, हम ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, हैंस का कॉक्स हो जाएगा, बुल का काऊ हो जाएगा, मिल्क मेड का मिल्क मैन हो जाएगा, हिम का हर हो जाएगा। ओके,
फिर उसके बाद क्या है, कॉमन नाउन और न्यूटर जेंडर को क्या करना था, सर्कल करना था और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना था। तो इसमें जो वर्ड सर्कल है वो न्यूटर जेंडर है और जो वर्ड प्लेन दिए हैं वो कॉमन जेंडर है। आर्टिस्ट कॉमन जेंडर है, फॉर्म न्यूटर जेंडर है, एनिमल्स कॉमन जेंडर है, सिस्टर कॉमन जेंडर, कॉक्स कॉमन जेंडर, चिक्स कॉमन जेंडर, काउ कॉमन जेंडर, फेंस कॉमन जेंडर न्यूटर जेंडर, पिक्चर न्यूटर जेंडर, ठीक है, ईजल न्यूटर जेंडर, पेंट्स न्यूटर जेंडर, ब्रशेस न्यूटर जेंडर। इसको जो ये EASEL ईजल है, इसको क्या कहते हैं, जो कैनवास पर पेंट करते हैं उसका जो स्टैंड होता है उसको ईजल बोलते हैं, ठीक है। फील्ड न्यूटर जेंडर है, पिक्चर न्यूटर जेंडर है, मिल्कमैन कॉमन जेंडर है, ठीक है, पोस्ट न्यूटर जेंडर है, पोर्ट्रेट्स न्यूटर जेंडर है, प्यूपिल कॉमन जेंडर है, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इस पैराग्राफ में बहुत हौच पौच हो जाता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप बुक से इसको देख सकते हैं इन वर्ड्स को। फिर नेक्स्ट पेज पर है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन द बॉक्स। तो जो कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं ये बॉक्स में, तो इनको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। द यंग शेफर्ड वेंट टू द फील्ड विथ हिज, अब जो शीप का जो बहुत सी शीप होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लॉक आ जाएगा। आई सॉ आ फिलिंग द ब्लैंक ऑफ लॉइन्स इन द सेंचुरी। तो जब ग्रुप ऑफ लॉइन्स होता है उसको प्राइड बोलते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन स्टेप्ड ऑन आ फिलिंग द ब्लैंक ऑफ एंट इन द गार्डन। तो ग्रुप ऑफ एंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। द स्टेट फिलिंग द ब्लैंक विल लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती, तो इसके साथ गवर्नमेंट आ जाएगा, ओके। द सॉकर फिलिंग द ब्लैंक विल लीव फॉर द वर्ल्ड कप टुमारो। तो सॉकर के साथ टीम आ जाएगा, ओके। फिर आर फैमिली विल स्टे बैक फॉर द सेलिब्रेशन। तो इसमें फैमिली आ जाएगा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ कार्ड्स अमंग द प्लेयर्स। तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड द पैक ऑफ कार्ड्स। तो ग्रुप ऑफ कार्ड्स का जब बहुत से कार्ड्स होते हैं तो उसको पैक बोलते हैं, ठीक है ना। द टीचर रीड थ्रू द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ नेम्स। तो लिस्ट ऑफ नेम्स, फिलिंग द ब्लैंक वोट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के फेवर में जो वोट किया तो किसने किया, क्राउड ने किया, ठीक है। द पुलिस कैच द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ थीव्स लास्ट नाइट, गैंग ऑफ थीव्स। जो ग्रुप ऑफ थीव्स होगा उसको गैंग बोलेंगे, ठीक है। द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ स्टार्स वॉज हिडन बाय द क्लाउड। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ क्लस्टर आ जाएगा। फिर द फिलिंग द ब्लैंक ऑन आवर फ्लाइट हिडन बाय द क्लाउड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रू आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। तो मैं ये सेंटेंसेस नहीं पढ़ रही हूँ, ओनली वर्ड्स बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो बोरिंग लगेगा आपको, ओके। तो स्टूडियोज यहाँ पर ES वाला नहीं आएगा, फॉर्म S वाला आएगा, ठीक है। राइट वर्ड यहाँ पर फूड है, यहाँ नाइफ है, 4th नंबर पर हेट्रेड है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर सैंडविचेस होगा, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म में ES आएगा, ठीक है। लगेज होगा, ठीक है, 5 पीस ऑफ लगेज, ES वाला वर्ड नहीं आएगा, 5 पीसेस ऑफ लगेज आएगा। फिर हम पढ़ चुके हैं कि आई एंजॉय ईटिंग मैंगो आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैंगोज नहीं होगा, मैंगो होगा, ठीक है। वी कट द स्वीट बर्न्स इनटू हाफ्स, ठीक है, टुकड़ों में इसको काटा तो यहाँ पर हाफ नहीं होगा, हाफ्स हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी का जो है वो टैक्स होगा। बाकी टैक्सेस के जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं वो उसमें ES आएगा। यहाँ सिर्फ एक ही टैक्स दिया गया प्रॉपर्टी, तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है ना।
द शीप इज ग्रेज्ड टिल इवनिंग, तो यहाँ पर शीप्स नहीं होगा, ओनली शीप आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर एडजेक्टिव के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।